तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियोचैन ने ड्रैगन आइलैंड पर सभी को चैलेंज कर दिया होता है और एक वैली में बुलाया होता है। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां हमें उसी वैली का सीन दिखाया जाता है, जहां यानलू उस वैली के माउंटेन पर खड़ी होती है। जिसके बाद वहीं अपने पास खड़े एक बंदे से पूछती है वहां नीचे रिवेंज एलायंस के साथ क्या चल रहा है, जिसका जवाब देते हुए वो टैटू वाला बंदा बोलता है येगू फैमिली के यंग मास्टर के साथ कुछ लेना देना है। तभी वहीं पर खड़े लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है एलायंस ने एक नया रूल बनाया है जिसमें यदि किसी को किल करना है तो उसे पब्लिक में डुअल मैच में हराना होगा, जिसमें किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं है। तभी लिंगर का सीन दिखाया जाता है, जो कि क्विंचन से बोलती है तो मुझे यहाँ पर ट्रैप्ड बीस्ट की लड़ाई देखने के लिए बुलाया गया है। जिस पर क्विंचन बोलती है गुरुओं ने स्पेशली इस रिवेंज अलायंस को जियोचैन को मारने के लिए बनाया है। जिसके बाद उस माउंटेन पर देखते हुए कहती है एक तरफ पुराने दोस्त हैं और दूसरे तरफ दुश्मन है, इसलिए क्या यह दुख की बात नहीं होगी यदि महामारी उन सभी से मिलने नहीं आई। जिस पर लिंगर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है तुम्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जिस पर क्विंचन बोलती है निश्चित रहे महामहिम, मैंने ड्रैगन आइलैंड के अनइमोर्टल मेंबर से कांटेक्ट किया है, वो सभी बस एक बार वापस आ जाए तो हमारे ड्रैगन किंग को खोजने के चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जिस पर लिंगर बोलती है फिर ये सबसे अच्छा होगा। जिसके बाद क्विंचन फिर से बोलती है क्या महामहिम सोच रही है कि साइलेंट ब्लास्ट में कौन सर्वाइव करेगा, गुलुओ या जियोचैन। तभी सीन शिफ्ट करके कार्टर की ओर दिखाया जाता है, जो कि हाथ में फायर से खेलते हुए बोलता है ह्यूमन ब्लड के एक अननोन बच्चे को क्या एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा बवाल करना जरूरी था। जिसके बाद लिन फैंग कार्टर के पास आते हुए बोलता है ट्रेंड टाइप से एरोड और बारबेरियन टाइप से कायो दोनों उस पर्सन के द्वारा हरा दिए गए हैं। जिस पर कार्टर बोलता है मुझे आश्चर्य है कि कौन बोल रहा है, और फिर एटीट्यूड के साथ बोलता है ऐसा लग रहा है कि ये कल का पिटा हुआ कुत्ता है जो कल जमीन पर अपने दांत ढूंढ रहा था। तभी गुस्सा होते हुए लिन फैंग बोलता है कार्टर क्या तुम मरना चाहते हो। जिस पर कार्टर उस पर्सन को इग्नोर कर देता है। तभी सीन शिफ्ट करके उस वैली की ओर दिखाया जाता है, जहां जियोचैन धीरे धीरे उस वैली के अंदर बढ़ रहा होता है। तभी जियोचैन सोचता है अपने जीतने के चांस को बढ़ाने के लिए गुलुओं ने स्पेशली फ्लाइंग डैगर सेक्ट और फैंटम स्पिरिट सेक्ट को बुलाया है, इसलिए फाइट करते वक्त मुझे केयरफुल रहना होगा। तभी लिन फैंग जियोचैन पर अटैक करते हुए कहता है जियोचैन मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस अटैक को जियोचैन बड़े ही आराम से ब्लॉक कर देता है, जिसके पावर प्रेशर से लिन फैंग उड़ते हुए पीछे गिरता है। जिसके बाद वह फिर से जियोचैन पर अटैक करता है। जिस अटैक को इग्नोर करते हुए जियोचैन लिन फैंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और जैसे ही लिन फैंग पर अटैक करता है तभी कार्टर बीच में आ जाता है और जियोचैन के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे जियोचैन पीछे घसीट जाता है। जिसके बाद कार्टर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे बहुत ही पावरफुल लाइट आकाश में जाने लगती। तभी उसका एक क्लोन बन जाता है और वो टेक्निक जियोचैन के चारों तरफ एक स्पेस बाउंड्री बना देती है। जिसके बाद कार्टर जियोचैन पर साउंड अटैक करता है, जिससे जियोचैन को चक्कर आने लगते हैं। जिसके बाद जियोचैन उस टेक्निक को किसी तरह ब्लॉक कर लेता है और बोलता है ऐसा लगता है कि तुम वही हो जिसके बारे में मुझे ईजन ने अलर्ट किया था। जिसके बाद जियोचैन अपनी आंख पर एक पट्टी बांध लेता है। तभी कार्टर जियोचैन पर अटैक करते हुए बोलता है तुम एरोगेंट इंसान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही वो अटैक जियोचैन पर लगने वाला होता है तभी जियोचैन उस अटैक को डॉज कर देता है। जिसके बाद कार्टर जियोचैन पर बहुत सारे स्लैश अटैक करने लगता है, जिन सभी अटैक को जियोचैन डॉज कर देता है। और तभी जियोचैन स्पीड में बढ़ते हुए कार्टर की गर्दन पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे उठा उठाकर पटकने लगता है और उसे धोबी पछाड़ की तरह पीटता है। जिसके बाद लास्ट में कार्टर पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे कार्टर वहीं पर घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी लिन फैंग जियोचैन पर अपने बहुत सारे ब्लेड से अटैक करता है, जिसे जियोचैन डॉज कर देता है। जिसके बाद उन सभी ब्लेड्स को एक एक करके अपने पैर से डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके बाद कार्टर के क्लोन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी जियोचैन के चारों तरफ बनी हुई स्पेस बाउंड्री हट जाती, जिसे देखकर लिन फैंग सरप्राइज हो जाता है और सरप्राइज होते हुए कहता है ये कैसे संभव है, और अपने कदम पीछे लेने लगता है। जिसे देखकर जियोचैन बोलता है अब भागने की कोशिश कर रहे हो, बहुत देर हो चुकी है। जिसके बाद लिन फैंग को अपने एक ही अटैक से मार देता है और फिर अपने आंखों से पट्टी हटाता है। तभी कायो कहता है तुम सबके सब बेकार हो, इतने सारे लोग मिलकर भी उसे कुछ देर के लिए रोक नहीं सके। जिसके बाद कायो का यंग मास्टर बोलता है चिंता मत करो, अभी गुलुओं ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। तभी फ्लाइंग डैगर सेट का हेड लगाए हुए वाला बंदा बोलता है ये जियोचैन इस बार फिर से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। जिसके बाद जियोचैन उस वैली की अरीना में पहुंच जाता है, जहां गुलु होता है, और बोलता है जैसा कि मैंने वादा किया था मैं आ गया हूँ। और आगे बोलता है जब तक हम में से कोई मर नहीं जाता तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। जिसे सुनकर गुलु गुस्सा होते हुए कहता है जियोचैन इस बार मैं तुम्हें स्वयं मार डालूंगा, और ये कहकर अपने हाथ के स्नेक से जियोचैन पर अटैक कर देता है। जिसे देखकर कायो अपने यंग मास्टर से पूछता है ये गुलुओ के हाथ में क्या है, जिसे देखकर वो यंग मास्टर बोलता है कितना घिनौना है। तभी उनके बगल में बैठा फ्लाइंग डैगर सेट का बंदा बोलता है इसे वो स्नैक हैंड होना चाहिए जो कि इमोर्टल सेट की फॉरबिडन टेक्निक से बनाया गया है। हालांकि ये टेक्निक बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पावर को बढ़ा सकती है, लेकिन इससे बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म होता है, और यहाँ तक ये टेक्निक एक इंसान की लाइफ स्पैन को भी बहुत कम कर देती है। जिसे सुनकर वो यंग मास्टर बोलता है क्या गुलु पागल हो गया है। तभी उस अटैक के लगने से जियोचैन एक पत्थर से जा टकराता है, जिससे बहुत ज्यादा डस्ट फैल जाती है। तभी गुलु जियोचैन से बोलता है क्या तुम डेथ के सेंट को स्मेल कर सकते हो, और आगे बोलता है चिंता मत करो मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। तभी जियोचैन उस पत्थर से बाहर निकलते हुए बोलता है अभी तो गेम शुरू हुआ है, कौन जीतेगा और मरेगा ये अभी भी अनिश्चित है। तभी गुलु हंसते हुए जियोचैन पर अपने स्नेक से अटैक कर देता है, जिसे जियोचैन एक एक करके डॉज करने लगता है, और डॉज करते हुए सोचता है ये स्नेक डेमन बहुत ही परेशानी भरा है, मुझे जल्द से जल्द उसके हाथ पर अटैक करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। और जब वो सभी स्नेक जियोचैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जैसे उसे निगलने वाले होते हैं तभी जियोचैन अपने पावर से उन सभी स्नेक को ब्लॉक करने लगता है और कुछ देर बाद उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो तेज स्पीड से गुलु की तरफ बढ़ जाता है और एक ही झटके में गुलु के पास आ जाता है, और जब गुलु ये देखता है तो उसका चेहरा बदल जाता है। तभी जियोचैन गुलु के सीने पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे गुलु अपने मुंह से ब्लड वॉमिट करता है। जिसके बाद जियोचैन गुलु को किसी कुत्ते की तरह पीटने लगता है। तभी जियोचैन अपनी पावर को इकट्ठा करके गुलु का हाथ काट देता है, जिसे
जिसे देखकर गुलू कुछ बोलने वाला होता है, तभी वो लिंगर की तरफ देखता है और फिर चुप हो जाता है। बेचारे को डर था कि उसकी मासूआ के सामने उसकी इज्जत चली जाएगी। जिसके बाद वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए एक स्क्रॉल को एक्टिवेट करते हुए जियो चैन से बोलता है, आज तुम किसी भी कीमत पर मरोगे। तभी जियो चैन उस स्क्रॉल को एक्टिवेट करने से रोकने के लिए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, जो पावर तुम उस स्क्रॉल के बदले पा सकते थे वो अब लिमिटेड है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही जियो चैन गुलू को मारने वाला होता है, तभी गुलू को प्रोटेक्ट करने वाला एल्डर आ जाता है और जियो चैन को रोक देता है, जिससे जियो चैन पीछे घसीट जाता है और ब्लड वॉमिट करता है। तभी उस एल्डर को देखकर क्विनचेंग बोलती है, गू फैमिली का प्रोटेक्टर आ गया है। ऐसा लगता है कि इस बार गू फैमिली ने अपने पूरे पत्ते खोल दिए हैं। जिसे सुनकर लिंगर क्विनचेंग से पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? जिसका जवाब देते हुए क्विनचेंग बोलती है, ये प्रोटेक्टर वो है जिसने इस ड्रैगन आइलैंड पर एंटर करने के लिए अपनी पावर को सप्रेस किया है। और आगे बोलती है, यदि प्रोटेक्टर जियो चैन को मारना चाहता है तो उसके लिए बिना अपनी ट्रू पावर को रिवील किए जियो चैन को मारना कठिन होगा, लेकिन इसकी कीमत कुछ ऐसी होगी जिसे गुयन अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसे सुनकर लिंगर पूछती है, कौन सी कीमत? तभी पीछे से इमोर्टल सेक्टर एल्डर आते हुए बोलता है, अंत में उसकी बॉडी और सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप वो मर जाएगा। तभी हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम वांग हाओ होता है, जो कि इमोर्टल सेक्टर प्रोटेक्टर होता है। तभी वो आगे बोलता है, ह्यूमन वर्ड से एक बच्चा गू फैमिली को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर कर सकता है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा जिसे मैं देख सकूं। तभी सीन शिफ्ट करके गू फैमिली के एल्डर के पास दिखाया जाता है, जहां वो प्रोटेक्टर गुलू से बोलता है, यंग मास्टर अभी आपकी पावर बहुत ही कम है, आप इस फॉरवर्डन स्क्रॉल को पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे रोको। तभी गुलू उस प्रोटेक्टर को हाथ से पीछे ढकेलते हुए बोलता है, मैं आज जियो चैन को आवाज से मारूंगा। जिसके बाद वो स्क्रॉल गुलू की पूरी पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसे देखकर प्रोटेक्टर बोलता है, ये तो बुरा हुआ, ये स्क्रॉल बैकफायर कर रही है। और फिर सोचता है, ये स्क्रॉल ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया गया है, इसलिए इसे तब तक नहीं स्टॉप किया जा सकता है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। तभी वो प्रोटेक्टर कुछ डिसाइड करता है और फिर उस स्क्रॉल को अपनी पावर देने लगता है, जिसे देखकर गुलू चिल्लाने लगता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी प्रोटेक्टर बोलता है, क्योंकि आप इस टेक्निक को पूरा करना चाहते हो इसलिए मैं आपकी हेल्प करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। तभी उस स्क्रॉल की पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है और वो एल्डर आकाश से गिरने लगता है और गिरते हुए बोलता है, प्लीज यंग मास्टर फैमिली के हेड को इन्फॉर्म करिएगा कि इस ओल्ड सर्वेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तभी हमें गुलू को दिखाया जाता है जो कि एक डेमन में बदल गया होता है। जिसके बाद हमें गुलू के बारे में बताया जाता है जिसकी पावर मोटर ट्रांसफॉर्मेशन के 5th लेवल पर पहुंच गई होती है। जिसके बाद आकाश से एक थंडर गिर रहे प्रोटेक्टर पर पड़ती है, जिससे वो धूल में बदल जाता है। तभी इमोर्टल सेक्टर वो प्रोटेक्टर बोलता है, उस पर्सन ने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को एक पल में रिवील कर दिया, जिसके बावजूद भी इस ड्रैगन आइलैंड के रूल से नहीं बच सका, इसलिए मुझे फ्यूचर में और अधिक सावधान रहना होगा। तभी अंकल यान को आकाश में डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर गुलू जोर से चिल्लाता है और गुस्से में कहता है, जियो चैन मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाओ। और ये कहकर अपने शॉट से जियो चैन पर अटैक कर देता है, जिसे जियो चैन ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद गुलू फिर से जियो चैन पर अटैक करता है, जिसे जियो चैन किसी तरह से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उड़ते हुए पीछे घसीट जाता है। जिसके बाद उन दोनों में क्लोज कॉम्बैट में फाइट होने लगती है, जिसमें जियो चैन कुछ अटैक्स को ब्लॉक करता है और कुछ अटैक्स को डॉज करता है। तभी जियो चैन गुलू के फेस पर एक जोरदार पैर मारता है, जिससे वो पीछे घसीट जाता है। जिसके बाद गुलू हंसते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और उसके बाद जियो चैन पर काफी सारे स्लैश अटैक करने लगता है, जिसे जियो चैन डॉज करते हुए सोचता है उसकी पावर ऑलरेडी 4th लेवल को पार कर चुकी है। इसके अलावा उसकी बॉडी इमोर्टल है, इसलिए मैं केवल उसको इंटरनल इंजुरी पहुंचा सकता हूं। जिसके बाद जियो चैन उसके अटैक से बचते हुए चारों तरफ घूम घूम के एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। तभी जियो चैन के डॉज करने की वजह से गुलू पागलों की तरह अटैक करने लगता है, जिससे चारों तरफ ब्लास्ट होने लगता है और वो एरिना टूटने लगता है। तभी गुलू जमीन से एक घूस की खोपड़ी निकालता है, जिसकी हेल्प से जियो चैन पर लेजर से शूट करने लगता है, जिसे जियो चैन ब्लॉक कर देता है, लेकिन वहां के पत्थर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी परेशान होकर गुलू कहता है, हिम्मत है तो मेरा सीधा सामना करो, क्या तुम बस भागने में सक्षम हो? जिसे सुनकर जियो चैन बोलता है, चलो ठीक है फिर सीधे लड़ते हैं। जिसके बाद गुलू जियो चैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो जियो चैन को मारने वाला होता है वैसे ही जियो चैन उस जगह से गायब हो जाता है और गुलू वहीं पर सेट की हुई फॉर्मेशन में फंस जाता है। तभी जियो चैन उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, जिसे परेशान होते हुए गुलू जियो चैन से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? जिसका जवाब देते हुए जियो चैन बोलता है, तुम्हारी पावर उस स्क्रॉल से आती है जो कि हेवन और अर्थ की इन एनर्जी को कन्वर्ट करके तुम्हें देती है, इसलिए जब मैं तुम्हारे चारों तरफ की इन एनर्जी को सील कर दूंगा तब तुम्हारी बॉडी अपने आप कोलैप्स हो जाएगी। जिसके बाद गुलू जियो चैन की उस फॉर्मेशन को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नहीं तोड़ पाता। तभी पागलों की तरह जियो चैन पर अपने स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी पावर कम होने लगती है, जिसे देखकर जियो चैन बोलता है, तुम पावर के पीछे अंधे हो गए थे, हमेशा इसके पीछे भागने से ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर बोझ ही बनेगा। जिसके बाद तुम्हारा ट्रू एसेंस खत्म हो जाएगा, जिससे तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा, इसलिए चलो अब इसे खत्म करते हैं। और ये कहकर गुलू पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसे गुलू ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाता और उड़ते हुए दूर जा गिरता है। जिसके बाद गुलू को जीवित छोड़कर जियो चैन वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर रुकते हुए कहता है, मैं जियो चैन इस ड्रैगन आइलैंड पर किसी से भी बदला लेने की कसम खाता हूँ, इस वक्त से मुझे इस ड्रैगन आइलैंड पर कोई भी नहीं मार सकता। और फिर एटीट्यूड के साथ बोलता है, लेकिन मैं जियो चैन किसी को भी मार सकता हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।